भव्यात्माओं, समय हो गया है और अयोध्या शाश्वत तीर्थ में जन्मे इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का योग निरोध काल चल रहा है और आप सभी इस उपलक्ष्य में भगवान के सहस्त्र नाम मंत्रों की आराधना और सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अपने संघ के साथ अयोध्या के जैन घाट, जहाँ भगवान अनंतनाथ का विशाल मंदिर है, उनकी जन्मभूमि टोंक का ये मंदिर, उसके दर्शन करने के लिए पूज्य माता जी पधारी हैं। सरयू नदी की कल कल धारा यहीं पास में बहती है और इसके एक बाजू में सुंदर भगवान ऋषभदेव राजकीय उद्यान है, जहाँ भगवान ऋषभदेव की सुंदर प्रतिमा भी विराजमान है। आज उसी टोंक पर हम लोग आए हुए हैं, तो पहले भगवान अनंतनाथ का अभिषेक देखिएगा और उसके बाद में मंत्राराधना प्रारंभ करते हैं। जब अनंतनाथ भगवान की जय। दूरावनम रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसरांग्रिम प्रस्वेदितापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर भक्त्या जलय जनपतिम बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम हम सम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रता जलेन श्री अनंतनाथ जन्मबिंबम् अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ नेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए, अनुबाई जी अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ नेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और अब दूध से अभिषेक। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदैरिवात्म्य ससामिव सुप्रवाही क्षीरैर्जिना शुचितरैरभिषिञ्च्यमाना सम्पादयन्त मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्र दुग्धेन अभिषेकं करोमि स्वाहा। दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ नेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा करें, लघु शांति धारा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप अपनाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वगोप सर्वनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षाम डाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगस्य सर्व पूजका नाम सर्वभक्तिका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तिष्ठिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। श्री अनंतनाथ जिन बिंबस्य मस्तकस्य उपरि शांतिधारां करोमि स्वाहा। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं भगवान की शांति धारा जलाभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। गंधोदक ले आए और पूज्य माता जी को गंधोदक प्रदान करें और अर्घ्य चढ़ाएं। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी अयोध्या सिद्ध तीर्थ क्षेत्र पर साक्षात विराजमान अनंतनाथ टोंक पर उनके चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माते। मानो महागिरि हिमाचल से गिरी है, आकाश गंग जलधार पवित्र गंगा। अरे
योग निरोध काल चल रहा है और आप सभी इस उपलक्ष्य में भगवान के सहस्र नाम मंत्रों की आराधना और सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अपने संघ के साथ अयोध्या के जैन घाट, जहाँ भगवान अनंतनाथ का विशाल मंदिर है, उनकी जन्मभूमि टोंक का ये मंदिर, उसके दर्शन करने के लिए पूज्य माता जी पधारी हैं। सरयू नदी की कल कल धारा यहीं पास में बहती है और इसके एक बाजू में सुंदर भगवान ऋषभ देव राजकीय उद्यान है, जहाँ भगवान ऋषभ देव की सुंदर प्रतिमा भी विराजमान है। आज उसी टोंक पर हम लोग आए हुए हैं। तो पहले भगवान अनंतनाथ का अभिषेक देखिएगा और उसके बाद में मंत्राराधना प्रारंभ करते हैं। जल अनंतनाथ भगवान की जय। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसरांग्रिम प्रस्वेदितापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर् भक्त्या जलय जनपतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं मम हम सं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रता जलेन श्री अनंतनाथ जन्मविसेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ नेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए, अनुबाई जी अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ नेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और अब दूध से अभिषेक। संपूर्ण शारद शशांक मरीच जाल संदैरिवात्म्य ससामिव सुप्रवाही क्षीरैर्जिना शुचितरैरभिषिञ्चमाना सम्पादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं वं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्र दुग्धेन अभिषेकं करोमि स्वाहा। दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ नेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा करें, लघु शांति धारा। ओम ह्रीं जात रूपाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विदाम्बराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वेद वेद्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्वसंवेद्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विवेदाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वदताम्बराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अनादिनिधनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं व्यक्ताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं व्यक्तवाचे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं व्यक्तशासनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं युगाधिकृते नमः ओम ह्रीं युगाधाराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं युगादये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जगदादिजाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अतीन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अतीन्द्रियाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं धीन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं महेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अतीन्द्रियार्थदृशे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अनिन्द्रियाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहमिन्द्रार्च्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं महेन्द्रमहिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं महते नमः स्वाहा। ओम ह्रीं उद्भवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कारणाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कर्त्रे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पार्गाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं भवतारकाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अग्राह्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गहनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गुह्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परार्घ्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परमेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अनंतर्धये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अमेयर्धये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अचिन्त्यर्धये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं समग्रधिये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं प्राग्रयाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं प्राग्रहराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अभ्यग्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं प्रत्यग्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अग्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अग्रिमाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अग्रजाय नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं महातपसे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महातेजसे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महोदरकाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महोदयाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महायशसे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाधाम्ने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महासत्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाधृतिये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाधैर्याय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महावीर्याय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महासंपदे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाबलाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाशक्तिये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाज्योतिषे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाभूतये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाद्वितये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महामतये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महानीतये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाक्षान्तये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महादयाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाप्राज्ञाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाभागाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महानंदाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाकविये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महामहसे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाकीर्तये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाकांतये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महावपुषे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महादानाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाज्ञानाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महायोगाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महागुणाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महामयपतये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं प्राप्त महाकल्याण पंचकाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाप्रभवे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाप्रातिहार्याधीशाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महेश्वराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृक्षादिशतनामभ्यो नमः। स्वाहा चलो जिन सहस्त्र नाम मंत्र की जय। अब यह आपने सहस्त्र नाम मंत्र में 5वां शतक परिपूर्ण किया और अब प्रारंभ करती हूँ सहस्त्र नाम स्तोत्र। इसमें आपने प्रस्तावना पीठिका को 2 दिन तक किया था और 2 दिन में 2 शतक के स्तोत्र का पाठ किया है। आज तीसरा शतक चलेगा ना? चलिएगा। जलो जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र की जय। स्थविष्ठा स्थविरो ज्येष्ठा स्तविष्ट स्तविरो ज्येष्ठ पृष्ठा प्रेष्ठो वरिष्ठधी पृष्ठः प्रेष्ठो वरिष्ठधी श्रेष्ठो गरिष्ठो वह्निष्ठः श्रेष्ठो गरिष्ठो वह्निष्ठः श्रेष्ठो निष्ठो गरिष्ठगीः श्रेष्ठो निष्ठो गरिष्ठगी विश्वभ्रट विश्वसृट विश्वेट विश्वभ्रत विश्वसृट विश्वेट विश्वभुग विश्वनायकः विश्वभुग विश्वनायकः विश्वासीर विश्वरूपात्मा विश्वाशीर विश्वरूपात्मा विश्वविद विजितान्तकः विश्वविद्विजितान्तकः विभवो विभयो वीरो विभवो विभयो वीरो विशोको विजरो जरन् विशोको विजरो जरन् विरागो विरतो संगो विरागो वीरतो संगो विविक्तो वीतमत्सरः विविक्तो वीतमत्सर विनेय जनता बंधुर विनेय जनता बंधुर विलीना शेष कल्मषः विलीना शेष कल्मषः वियोगो योग विद्वान् वियोगो योग विद्वान् विधाता सुविधि सुधि विधाता सुविधि सुधिः शांति भाग पृथ्वी मूर्ति शांति भाग पृथ्वी मूर्ति शांति भाग सलिलात्मकः शांति भाग सलिलात्मकः वायु मूर्तिरसंगात्मा वायुमूर्तिरसंगात्मा वन्य मूर्तिरधर्मद्रक् वन्यमूर्तिरधर्मद्रक् सुयज्वा यजमानात्मा सुयज्वा यजमानात्मा सुत्वा सुत्राम पूजिता सुत्वा सुत्राम पूजिता ऋत्विग यज्ञपतिर्याज्यो ऋत्विक यज्ञपतिर्याज्यो यज्ञांगमृतम हविः यज्ञांगममृतं हविः व्योम मूर्तिरमूतात्मा व्योममूर्तिरमूर्तात्मा निर्लेपो निर्मलोचलः निर्लेपो निर्मलो
गोचलः सोममूर्ति सुसौम्यात्मा सोममूर्ति सुसौम्यात्मा सूर्यमूर्तिर्महाप्रभा सूर्यमूर्तिर्महाप्रभः मंत्रविन्मन्त्रकृन्मन्त्री मन्त्रविन्मन्त्रकृन्मन्त्री मंत्रमूर्तिरनन्तगः मन्त्रमूर्तिरनन्तकः स्वतन्त्रस्तन्त्रकृत्स्वन्तः स्वतन्त्रस्तन्त्रकृत्स्वन्तः कृतान्तान्तः कृतान्तकृत् कृतान्तान्तः कृतान्तकृत् कृति कृतार्थः सत्कृत्यः कृतिकृतार्थः सत्कृत्य कृतकृत्यः कृतक्रतुः कृतकृत्यः कृतक्रतुः नित्यो मृत्युञ्जयो मृत्यु नित्यो मृत्युञ्जयो मृत्यु रामृतात्मा मृतोद्भव ब्रह्मनिष्ठा परं ब्रह्म ब्रह्मनिष्ठः परं ब्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्म संभवः ब्रह्मात्मा ब्रह्मसम्भवः महाब्रह्मपतिर्ब्रह्मेट् महाब्रह्मपतिर्ब्रह्मेट् महाब्रह्मपदेश्वरः महाब्रह्मपदेश्वरः सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञानधर्मदमप्रभुः ज्ञानधर्मदमप्रभुः प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा पुराणपुरुषोत्तमः पुराणपुरुषोत्तमः इत स्थविष्ठादिशतम् जलो जिन सहस्रनाम स्तोत्र की जय। आप सबने इस स्तोत्र के तृतीय अध्याय का ये पाठ किया है। इस स्तोत्र के पाठ से स्मरण शक्ति बढ़ती है, ज्ञान का विकास होता है। अक्षर, मात्रा, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग इन सब का शुद्ध उच्चारण करने से स्तोत्र के पढ़ने का अनंत गुणा फल हो जाता है। तो स्थविष्ट से लेकर के और पुराण पुरुषोत्तम तक 100 नाम इसके अंदर आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने निबद्ध किया है, जो महापुराण के आधार से लिए गए हैं। और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने इन्हीं नामों को लेकर सब में चतुर्थी विभक्ति लगाकर जब से मंत्रों की रचना की, समाज में सहस्र नाम मंत्र भी पढ़ने की खूब परंपरा चल पड़ी है। उन नाम मंत्रों को भी आप सब पढ़िए। और सहस्र नाम विधान नाम की बहुत सुंदर कृति है, उसमें एक एक नाम को विश्लेषित किया है, वर्णन किया है, किस नाम के अंदर क्या अर्थ छिपा है। समस्त सलाका पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण भगवान ऋषभदेव को पुराण पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषों में उत्तम और अत्यंत पौराणिक काल से भगवान ने जन्म लेकर इस धरती को जीवन जीने की कला सिखाई, इसलिए भगवान का एक नाम पुराण पुरुषोत्तम भी दिया, प्रशांत आत्मा भी दिया, अतिशय शांत, जहाँ आकर के मनुष्य क्या पशु पक्षी भी अपने जन्मजात बैर को छोड़ देते हैं, ऐसे भगवान का नाम प्रशांत आत्मा लिया है। और स्थविष्ठ नाम से दिया है कि समीचीन गुणों से सहित हे भगवान आप अत्यंत स्थूल हैं और तीनों लोकों के गुरु हैं, पूज्य हुए हैं, इसलिए आपका स्थविष्ठ नाम सार्थक है। ऐसे आप एक एक नामों का अर्थ इस विधान के द्वारा समझ सकते हैं। ये जिन सहस्र नाम विधान की पुस्तक है, इसे आप जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से मंगाकर और जब चाहें पढ़ सकते हैं, अर्थ समझ सकते हैं। और रोज़ रोज़ अगर 100 नाम मंत्रों की पूजा करके अर्घ्य भी चढ़ाएं थाली में ही, तो आपका सहस्र नाम विधान भी संपन्न हो जाएगा। तो इस सहस्र नाम स्तोत्र के अध्याय के लिए चलिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। प्रभु स्थविष्ट से पुराण पुरुषोत्तम तक नाम जपें जो भी, वे शतक नाम धारें जग में, फिर जीवन मुक्त बने वे भी।
मैं नाम गोत्र विघ्नादि रहित निज शुद्ध आत्म पद पा जाऊं। इसलिए आप पद पद्म शक्ति करता हूँ, फिर सिर नाऊं। इसलिए आप पद पद्म भक्ति करता हूँ, फिर सिर नाऊं। आ जाओ सारिका, आओ चढ़ाओ। ओम ह्रीम, चलो आ जाओ। दीपा बहन जी, श्वेता बहन जी, सब लोग आ जाएं स्वामी जी के साथ में अर्घ्य चढ़ाइए। भगवान अनंतनाथ के समक्ष 100 नाम से सहित सहस्र नाम स्तोत्र का अर्घ्य। ओम ह्रीं स्तविष्ठादि शतनामभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। हाँ, और हम सभी आज भगवान अनंतनाथ की टोंक पर आपको सहस्र नाम मंत्र की आराधना करा रहे हैं। सहस्र नाम स्तोत्र के माध्यम से आपने 100 नाम का स्तोत्र भी पढ़ा, और सबसे बड़ी बात है कि पूज्य माता जी के निमित्त से आपको विभिन्न टोंकों के जन्मभूमियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इस अवसर पर यहाँ पर स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी उपस्थित हैं, और सभी भक्तों को भगवान अनंतनाथ की टोंक से अपना संदेश देने जा रहे हैं। कौन? डॉक्टर जीवन प्रकाश जी बोलेंगे क्या? अच्छा, और अब पूज्य युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी समर्पित करेंगे। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं, प्रज्ञा श्रवणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, इनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंदनामती माता जी के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। हमारे पारस चैनल के बंधुओं, आप सभी से नियमित सूचना मिल रही है आप सभी लोगों को कि अयोध्या में शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हम सब के बीच प्रारंभ होने जा रहा है। 2 मार्च से 6 मार्च तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की ये तारीख हम सब के बीच निश्चित हुई है। जितने भी भक्त पारस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हम सब ऐसे इस दिव्य महोत्सव के साक्षी बने। ये संस्कृति का निर्माण हम सब के लिए बहुत ही महान कार्य इस सदी का बनकर के प्रकट हुआ है। आज हम समझते हैं कि पूज्य ज्ञानमती माता जी के उपकार इस जैन संस्कृति पर, जैन धर्म पर, जैन समाज पर अनंतानंत उपकार के समान उभरे हैं। आज पूज्य माता जी की प्रेरणा से जैन धर्म को, जैन संस्कृति को पूरे विश्व में जो स्थान मिला है, जो प्रचार प्रसार मिला है, हम समझते हैं कि वो माता जी के अनंत उपकारों का ही एक बड़ा परिणाम है। माता जी ने जिस प्रकार जैन धर्म की संस्कृति का उत्थान किया है, चाहे मांगी दूंगी सिद्ध क्षेत्र हो, हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र हो, तीर्थंकरों की जन्म भूमियाँ हो, अन्य तीर्थ हों, या फिर 500 साहित्य का जो सृजन पूज्य माता जी के कर कमलों से हुआ है, ये सारे अनंत उपकार पूज्य माता जी के हम सब के ऊपर हैं, जैन संस्कृति के ऊपर हैं। आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों पे ये सारे उपकार कभी भुलाए न भूले जा सकेंगे। ऐसे ही अब ये हम सब के बीच अयोध्या का स्वर्णिम पायदान आ रहा है, और शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ये द्वितीय पायदान है। पहली बार पंच कल्याणक यहाँ पर अभी सन 2023 में पूज्य माता जी के आगमन के उपरांत संपन्न हुआ था, और अब हम सबके बीच में पुनः ये 2025 का समय आ गया है, जब 2 मार्च से 6 मार्च तक पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में आज हम सब लोग इतने
महान पंच कल्याणों को करने के लिए जा रहे हैं। बंधुओं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिकृतियाँ, बहुत सुंदर सुंदर जिन मंदिर बन करके तैयार हो गए हैं। आप सब लोग जब आएंगे तो इस अयोध्या की आभा को, इस अयोध्या की छटा को देखते बनेगा आपको कि किस प्रकार से सुंदर दूध के समान, चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत धवल आभा बिखेरते यहाँ पर जिन मंदिर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे कार्य यहाँ पर 31 फुट के भगवान भरत स्वामी के जिन मंदिर का, 101 भगवान ऋषभदेव के पुत्रों के जिन मंदिर का, यहाँ 30-24 के 720 रत्न प्रतिमाओं वाले जिन मंदिर का, 3 लोक की रचना का और सर्वतोभद्र महल का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। जो भी बंधु आएंगे निश्चित रूप से अयोध्या के कायाकल्प को देख करके चमत्कृत होंगे, आश्चर्यचकित होंगे और बहुत ही महान भाग्य की सराहना भी करेंगे। तो जो भी हमारी बात सुन रहे हैं 2 मार्च से 6 मार्च तक इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में अवश्य पधार करके पुण्य अर्जित करें और यहाँ पर इंद्रनानी बनकर के बैठने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। देश और दुनिया में कोई भी पंच कल्याणक होगा, लेकिन अयोध्या के समान अनूठा पंच कल्याणक आपको कहीं देखने को। अयोध्या शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि है, ये एक है और सिर्फ एक ही रहने वाली है। ऐसे इस शाश्वत तीर्थ का कायाकल्प, उसका उत्कर्ष हम सब के सामने, आंखों के सामने, हमारे हाथों से हो। इन भावनाओं को लेकर यहाँ आए, बढ़ चढ़ करके भाग लें। 5-7 दिन का समय अपने जीवन का ऐसा निकालें कि हम इस अयोध्या जैसे महान तीर्थ के पंच कल्याणक में शामिल होकर के पुण्य का वर्धन ऐसा करें कि हमारे भी शीघ्र ही मोक्षगामी हम जीव बन करके हमारे भी मोक्ष की प्रार्थना शीघ्र ही पूरी हो। तो बंधुओं, ये शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि का पंच कल्याणक 2,51,000 रुपये की राशि केवल स्वामी जी ने रखी है इंद्रानी बनकर बैठने के लिए और 11,000 रुपये की सामान्य राशि है। तो आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को सानंद सफल करें, अपने जीवन को भी धन्य करें। ऐसी आप सभी से मंगल प्रेरणा।